हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कश्यप क्लासेस पे। सो डियर, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 500 प्रश्नों की सीरीज। के लिए हम 500 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। जरूर सुबह आपको वीडियो मिलेगा 7 बजे। एक केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्वेश्चन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की ओर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर पता कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 तथा तो बताइए कि नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 18। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। प्रश्न नंबर अगला आपके सामने है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 90 है तथा द्रव्यमान संख्या 40 है तो बताओ कि नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही जवाब। आप जानते हैं कि जेड बराबर होता है एन प्लस पी। जेड बराबर क्या होता है एन प्लस पी। इस फॉर्मूले से निकाला गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। क्वेश्चन को डायरेक्टली अब याद करते रहिए, ठीक है ना। देखिए, लिखा है कि समस्थानिक समान हो तो प्रदर्शित करते हैं रासायनिक गुणधर्म। क्या करते हैं रासायनिक गुणधर्म। इसका क्या होगा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। प्रश्न नंबर अगला आपके सामने है। निम्न में से कौन विद्युतीय विसर्जन नालिका का प्रयोग संबंधित है। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका सही जवाब होगा जे थॉमसन। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। लिखा है कि निम्न में से किस मॉडल को परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा जे थॉमसन को कहा जाता है। अगला है। निम्न में से किसके द्वारा धनावेशित कण को प्रोटॉन नाम दिया गया। किसके द्वारा धनावेशित कण को प्रोटॉन नाम दिया गया। तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स हेनरिक, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, जे थॉमसन, हेनरिक्स और यहाँ है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा जे थॉमसन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है। निम्न में से कौन मूलभूत कण न्यूट्रॉन के लगभग बराबर द्रव्यमान का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ये होगा बी यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव। चलिए अगला देखते हैं। क्या कि नाभिक की खोज किससे संबंधित है। तो नाभिक की खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन विन्यास ऊर्जा स्तरीय की व्याख्या करता है। नील्स बोर। आपको याद है नील्स बोर का KLMN वाला वही वाला। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कौन सा परमाणु मॉडल विद्युतीय विसर्जन नलिका का प्रयोग का आधारभूत है। ये भी बताएं। प्रश्न रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। लिखा है कि किसने अपने परमाणु मॉडल में उप कक्षा ऊर्जा स्तरीय की व्याख्या की है। ऑप्शन है रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन, इरविन स्क्रोडिंगर। तो इसका सही जवाब होगा इरविन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। कौन परमाणु मॉडल स्वर्ण प्रयोग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा रदरफोर्ड। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। लिखा है कि सौरमंडल मॉडल किसकी देन है। सौरमंडल मॉडल किसकी देन है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नील्स बोर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा नील्स बोर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे ध्यान से। रेसिन मॉडल संबंधित है। रेसिन मॉडल जे थॉमसन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर याद करते रहिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगला है। पी उपकोष में अंतर्गत कितने ऑर्बिटल आएंगे। तो आएंगे 3। क्या आएंगे 3। ठीक है ना। आप जानते हो कि SPDF ब्लॉक होता है तो P में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि F ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। तो 14 होगा। आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से। SPDF ये होता है 2। उसके बाद इसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 10। इसमें करेंगे 4 तो 14। ठीक है ना। 4 पे ये बढ़ता रहता है। तो F ब्लॉक में पूछा जाता है क्या होगा 14। ठीक है ना। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन
के विपरीत चक्रीय व्याख्या करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा एस। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी क्वांटम संख्या ई की सटीक स्थिति व्यक्त करती है? ये होगा ऑप्शन नंबर ए एन। कौन सा? एन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह तत्व जो पी ब्लॉक से संबंधित हैं अधिकतर कहलाते हैं अधातु। पी ब्लॉक से संबंधित तत्व को क्या बोलते हैं? अधातु। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन मूलभूत कण अस्थायी नाभिकों में विखंडन में सहायक होते हैं? कितने मूलभूत कण है जो विखंडन में सहायक होते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी न्यूट्रॉन। ऑप्शन कौन सा होगा? सी न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज करता है वीसी रॉन्टजन। कौन है? वीसी रॉन्टजन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न सीधे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, एक्स किरणों के खोज करता है वीसी रॉन्टजन। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो ग्रेफाइट। किसका प्रयोग? तो ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच अल्ट्रोप फाउंड इन 2D शेप। इसको हटा देते हैं, चलिए इसमें देख लेते हैं। लिखा है कि इनमें से कौन रिएक्टर द्वारा बिजली बनाने के लिए उत्तम ईंधन है? रिएक्टर द्वारा ईंधन बनाने के लिए, बिजली ईंधन बनाने के लिए, तो यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इनमें से जिस मात्रा का प्रयोग रेडियो धार्मिकता को मापने में किया जाता है, और इसका होगा ऑप्शन है कैलोरी, उसके बाद होगा बेकुलर, रदरफोर्ड, ऑल ऑफ एबव, सभी को मापने में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर कितना है। बाय बाय, टेक केयर।